साथियों नमस्कार, प्रातःकालीन प्रणाम। हमारे भारत में एक छोटा सा बालक हुआ था, मूल शंकर, जिसने बाद में बड़ा होकर के हिंदू धर्म को झकझोर के रख दिया था और इसके प्राचीन वैभव को पुनः लौटाने का ताउम्र प्रयास किया था। इसकी वास्तविकता से, इसके असली स्वरूप से समाज को अवगत कराने के लिए अपना जीवन लगा दिया था उस बालक ने, जिसका नाम था मूल शंकर। छोटी सी उम्र में ही उसका परिवार जो था वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार था, कर्मकांडी परिवार था, शिव का परम भक्त परिवार था। संयोग बैठा कि शिवरात्रि का समय था। शिवरात्रि का पूरे परिवार ने व्रत रखने का निश्चय किया था, उपवास करने का। समृद्ध परिवार था, नौकर चाकर तमाम वैभवशाली वो परिवार था। छोटे बालक ने जिज्ञासा जाहिर की कि शिवरात्रि का व्रत रखने से क्या होता है। बालक को जवाब मिला कि स्वयं शिव भगवान दर्शन देते हैं उसे, यदि ये शिवरात्रि का व्रत आदमी सही तरीके से संपन्न कर लेता है। पूरे दिन जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करना होता है। बालक ने निश्चय किया कि अगर ऐसा है, भगवान खुद ही दर्शन देते हैं, भगवान से मुलाकात होती है, तो ये तो बड़ा ही आसान काम है। मैं भी व्रत करूंगा, मैं भी उपवास करूंगा, पूरे दिन भूखा रहूंगा। घर वालों ने, माता पिता ने समझाया कि बेटा बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन बच्ची की लगन थी कि भगवान के दर्शन होंगे तो भूखा तो रहा जा सकता है। बच्चे ने भी निश्चय किया कि मैं व्रत करूंगा, और बच्चा नहा धो करके, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के और व्रत के कार्यक्रम में संलग्न लग गया। सांझ हो गई, शाम के पश्चात रात गिराई। रात को सभी लोग शिव मंदिर में बैठे हुए हैं। सामने शिव की प्रतिमा है, शिवलिंग की पिंडी, तो शिवलिंग तो शिव की प्रतिमा होती है हमारी। उस प्रतिमा के सामने तमाम तरह के व्यंजन, विभिन्न प्रकार के पुष्प और जो जो पूजा अर्चन सामग्री होती है वो सारी रखी हुई है। बालक को जिज्ञासा है कि भगवान के दर्शन किस तरह से होंगे, भगवान से मुलाकात कैसे होगी। पिताजी जो उनके थे बहुत ही धर्मनिष्ठ आदमी थे। सभी लोग बैठे हुए हैं, पिता माता, घर के नौकर चाकर, सगे संबंधी, सब लोग व्रत में सम्मिलित हैं। लेकिन निद्रा एक ऐसी अवस्था होती है मानव को, जो चाहे कैसा योगी हो उसको घेर लेती है। रात को 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, सभी लोग धीरे धीरे उन्नेंदे होते हैं। नींद सभी को कब्जे में लेने लगती है। कोई सहारा ले लेता है दीवार का, ऊँघने लगता है। कोई इधर उधर थोड़ा सा स्थान बना के झपकी लेने लगता है। लेकिन बालक की नजर तो केवल और केवल शिवलिंग के ऊपर है कि भगवान रात को 12 बजेंगे और दर्शन देंगे मुझे, और भगवान से आज तो मुलाकात होगी, साक्षात मुलाकात होगी। बड़ा ही विलक्षण नजारा होगा, बड़ा ही अद्भुत समय होगा वो, जब भगवान से सीधे मुलाकात होगी। बालक प्रतीक्षारत है। धीरे धीरे लोग सोते जाते हैं और आखिरकार बच्चे के पिताजी को भी नींद आ जाती है। सभी लोग सो गए हैं, लेकिन वो एक 10-11 साल का छोटा सा बालक, वो भगवान की प्रतीक्षा में लगातार निरंतर जगा हुआ है। आंखों को पानी के सबके मार के
नींद को भगाता रहता है और देखता है कि मुलाकात आज भगवान से सीधे मुलाकात ही करते हैं। शांति हो गई, एकांत हो गया जब सभी लोग सो गए। सामने खाद्य सामग्री, भोजन सामग्री रखी हुई है शिवलिंग के सामने। चूहे निकल के और अपनी कलाकारियां दिखाने लगते हैं, उस खाद्य सामग्री का भक्षण करते हैं, यहां तक कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके नृत्य करते हैं। शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके खाद्य पदार्थों को खाते हैं, किलोल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। बालक को अत्यंत आश्चर्य होता है कि भगवान के ऊपर चढ़ करके ये चूहे, आज इनकी तो शामत आ गई, ये गए काम से। आज तो भगवान स्वयं दर्शन देने वाले हैं और इनको तो आज सजा जरूर मिलेगी। इनको इनके किए का, ये जो भगवान के ऊपर चढ़ करके और ये ऐसा कृत्य कर रहे हैं। लेकिन 12 बज गए और चूहे उसी तरह से उछल कूद मचाते रहे। पिताजी ने कहा था कि रात को भगवान स्वयं दर्शन देंगे, जिसने व्रत पूरी तरह से कर लिया। बालक इंतजार करता रहा कि भगवान आएंगे और इन चूहों को दंडित करेंगे। लेकिन समय के साथ साथ उस छोटे बालक को विश्वास हो गया कि भगवान इन चूहों को कुछ नहीं कह रहे हैं। ये चूहे तो अपना कार्यक्रम उसी तरह से चलाए हुए हैं। शनै शनै उस बाल मन में बैठ गया कि ये जो सामने शिव पिंडी रखी हुई है, ये जो शिवलिंग है, कम से कम ये तो शिव नहीं है। ये जो पत्थर की मूर्ति जो हमें दिखाई दे रही है, ये तो शिव नहीं है। असली शिव तो कुछ और ही है, वास्तविक शिव कुछ और ही है। उस नन्हे बालमन ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि उस सच्चे शिव से, उस असली शिव से मुलाकात करके ही रहूंगा मैं। चाहे जो हो जाए, ये जीवन खपा दूंगा, उस शिव को ढूंढ के रहूंगा, उस भगवान से मुलाकात करके रहूंगा, जो परमपिता परमात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो गॉड है, जो शिव है, जो कल्याणकारी है, जो सब कुछ करने वाला है। उस बालक ने उसी दिन दृढ़ निश्चय किया था और कालांतर में वही बालक ऋषि दयानंद के नाम से इस दुनिया में विख्यात हुआ, जिसने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को अपने मूल स्वरूप में लोगों को दिखाने का कार्य किया। लोगों को बताया कि हमारा वैदिक धर्म ये है। उसने नारा दिया, वेदों की तरफ लौटो। और वेद की शिक्षा के अनुसार उसने तार्किक चिंतन की, तार्किक मनन की, तार्किक सोचने की शक्ति विकसित करने के ऊपर बल दिया। मूर्ति पूजा का तमाम पूरी उम्र अपनी विरोध किया कि पत्थर में भगवान नहीं है, कण कण में भगवान है। वो निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है, वो एक है, वो अजन्मा है, वो अजर है, वो अमर है। एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ जीवन को जीने के लिए, मार्गदर्शन के लिए उन्होंने लिखा, सत्यार्थ प्रकाश। यदि कभी अवसर मिले तो अवश्य पढ़ना उसको। दयानंद के जीवन के बारे में आगे भी हम बात करते रहेंगे। उनके बालपन का एक किस्सा मुझे ध्यान आ रहा था, आप लोगों के समक्ष उसको रखने का प्रयास किया। आप लोगों के क्या विचार हैं? इस बालक ने मूर्ति पूजा का पूरी उम्र विरोध किया। वेदों की ओर लौटो, मनुर्भव कृण्वंतो विश्वमार्यम, ये नाद दिए इन्होंने, नारे दिए इन्होंने। आप लोग क्या सोचते हैं? मैं कोशिश कर रहा हूं आज के पश्चात हम लोग इन धर्म के विषयों पर, चित्त अचित्त, धर्म अधर्म, ईश्वर परमात्मा, इन विषयों पर बात करें। कैसा लगा आपको आज का ये विषय? बताएं कमेंट्स में लिख के, आपके विचार बताएं। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें,
सत्याग्रह प्रकाश का मूल जो अवधारणा है वो यही है कि स्वतंत्र चिंतन, तार्किक चिंतन, तर्क के अनुसार, कि आपको जिसे आपकी बुद्धि स्वीकार करे, अंधविश्वास नहीं, विश्वास करो, अपने बौद्धिक हिसाब से सोचो, तार्किक हिसाब से आकलन करो और उसके पश्चात ही किसी सिद्धांत को स्वीकार करो। मिलते हैं फिर साथियों, नमस्कार, नमस्ते।